नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, खबरों पर है नया कोविड 19 वेरिएंट जिसका नाम है पिरोला। साथियों, ये जो वायरस है संयुक्त राज्य अमेरिका में आग की तरह फैल रहा है और इससे कई देश प्रभावित हो रहे हैं। आज जानेंगे कि क्या है ये वेरिएंट जिसका नाम है पिरोला, और कई अहम तथ्यों पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि पिरोला वेरिएंट है क्या। साथ में चर्चा करेंगे कि वास्तव में वायरस कैसे उत्परिवर्तित होते हैं, पिरोला में अंतर क्या है जो कोविड 19 था। इन सभी तथ्यों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पिरोला वेरिएंट है क्या। साथियों, ये जो कोविड 19 का नया पाया गया पिरोला संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगल की आग की तरह फैल रहा है, क्योंकि देश भर में बिगड़ती स्थिति और कोविड स्ट्रेन के स्पाइक प्रोटीन में चिंताजनक उत्परिवर्तन का संज्ञान लेते हुए विशेषज्ञों ने इसकी चेतावनी दी है कि BA.2.86 वेरिएंट, जिसे अनौपचारिक रूप से पिरोला कहा जा रहा है, चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि यह एक नया नामित और अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट है। ओमिक्रॉन के कारण अमेरिका सहित कई देशों में मामलों में इसकी वृद्धि हुई है। साथियों, पिरोला को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में असंबद्ध मामलों में देखा गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है इस पिरोला वायरस के बारे में कि XBB 1.5 की तुलना में इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक उत्परिवर्तन है, जो कि ओमिक्रॉन का एक प्रकार है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख तनाव का कारण बन चुका है। स्पाइक प्रोटीन के कारण ही जो कोरोना वायरस होता है वो मानव कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। साथियों, आप जानते हैं इसके बारे में कि इसका चिंता का कारण क्या है। जो पिरोला वायरस है नया वेरिएंट, ये मेडिसिन के संक्रामक रोग विशेषज्ञ स्कॉट ऑफ रॉबर्ट्स MD के अनुसार उत्परिवर्तित उच्च संख्या का यह चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा है कि उत्परिवर्तन की संख्या के समान थी, जो डेल्टा कोरोना वायरस के शुरुआती उपभेदों में से एक और ओमिक्रॉन, जो कि 2021 में सर्दियों में आया था, इसके बीच भिन्न थी। प्रत्येक श्वसन वायरस के साथ, चूँकि एक व्यक्ति से ये दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यह समय के साथ धीरे धीरे विकसित होते हैं, और लेकिन यह बड़े पैमाने पर बदलाव जिन्हें हमने डेल्टा में ओमिक्रॉन तक भी देखा है, यह चिंताजनक है और विशेषज्ञों ने खास करके इसमें चिंता जाहिर की है। आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। साथियों, वास्तव में वायरस कैसे उत्परिवर्तित होते हैं इसके बारे में जानते हैं। सभी वायरस में समय के साथ उत्परिवर्तन होना स्वाभाविक है साथियों, और ऐसे परिवर्तन विशेष रूप से उन वायरस में आम हैं जिनकी आनुवंशिक सामग्री के रूप में RNA होता है, जैसा कि कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले में होते हैं। एक बार जब कोई वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी आनुवंशिक सामग्री RNA और DNA कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं और अपनी प्रतिक्रिया बनाना शुरू कर देती हैं, जो अन्य कोशिकाओं और संक्रमित कर सकती है। जब भी इस प्रतिलिपि प्रक्रिया के दौरान कोई त्रुटि होती है तो यह उत्परिवर्तित ट्रिगर करता है। ये बहुत सारे अपने जैसे वायरस अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें बना देते हैं, तो ये म्यूटेशन होता है जिसके कारण ये सारे वायरस उत्परिवर्तित होते हैं। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बहुत सारे अपने आप में ये बॉडी विकसित कर लेते हैं। कभी कभी उत्परिवर्तन तब होता है जब नकल करते समय होने वाली आनुवंशिक गलतियां वायरस के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। ये वायरस को खुद की नकल करने और मानव कोशिका में अधिक आसानी से प्रवेश करने में मदद करती है। जब भी कोई वायरस किसी आबादी में व्यापक रूप से प्रसारित होता है तो जितना अधिक वह फैलता है अपनी प्रकृति बनाता है, इसके उत्परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह ये वास्तव में वायरस उत्परिवर्तित होते हैं। साथ में जानते हैं कि पिरोला में अंतर क्या है। बेसिकली ये स्केल ऑफ मेडिसिन से बात करते हुए NEN ऑफ पोस्ट डॉक्टरल सहयोगी, जो कि एक प्रोफेसर का नाम है, इन्होंने एल सार्क और COV2, जो कि जीनोमिक्स सर्विलांस इनिशिएटिव का नेतृत्व करती है, इसमें कहा है, इन्होंने कहा है कि यह एक बहुत अधिक दिलचस्प स्टैटिस्टिक्स है जब इसकी तुलना
XBB 1.9 के नाम से जाने जाने वाले ओमिक्रॉन सर्वेस्टिक से की जाती है। यह वेरिएंट शुरू में तेज़ी से है लेकिन महत्वपूर्ण पैमाने पर आबादी पर हावी नहीं होता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका पता इजराइल और डेनमार्क की निगरानी प्रयोगशालाओं और बाद में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रयोगशालाओं में लगाया गया है। आंकड़ों में पता चला है कि पिछले सप्ताह के लिए रक्त के नमूने में BA.2.86 को निष्क्रिय करने के मामले में उम्मीद बेहतर प्रदर्शन किया है। WHO के अनुसार, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अब तक इसमें मामले काफ़ी दर्ज नहीं हुए हैं, फिर भी ये वायरस चिंता का विषय बताया जा रहा है। तो ये था पिरोला वायरस जो कि खबरों पर है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका प्रकोप देखा जा रहा है। ये तो जानकारी अच्छी लगी साथियों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।